थाने पे मेरी ये कंप्लेन लिखने से मना कर दी इंस्पेक्टर साहब ने, बोले कि ये हमारे यहाँ का मैटर नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं लिखूंगा। विमल शर्मा पे कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी। विमल शर्मा अपने कुछ लोगों को लेकर हमारे निवास वहाँ पहुंचे, मेरे फादर को धमकाया कि मैं इनको वहीं पे मरवा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दिनेश चंद्र ने मुझे फोन किया, फोन करके धमकी दी, तो 1-2 लाख रुपए पुलिस को देकर मैं तुम पर फर्जी मुकदमे इतने लिखवा दूंगा कि तुमसे मुकदमे में दौड़ते रह जाओगे, पैसा तो भूल ही जाओगे। जब आरोपी ने खुद अपने मुंह से बात कही कि मैं 1-2 लाख रुपए देकर फर्जी मुकदमे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर पुलिस ही मेरे खिलाफ हो जाएगी, सारी चीजें मेरे खिलाफ जा रही है, तो मुझे आखिरी में बस यही होगा कि आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। मैं ये चाह रहा हूँ सारी चीजों की निष्पक्ष एक बार जांच कराई जाए। मैं अगर इनके बारे में सबूत दे पा रहा हूँ तो मेरे से लिया जाए, या ये मेरे खिलाफ अगर दे पा रहे हैं तो इनसे लिए जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से उसका लगातार दावा है कि हम अपराध पे और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि दीपक तले अंधेरा। लखनऊ पुलिस पे ही क्या आरोप है? पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, आपको सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु वाजपेयी। दिव्यांशु जी, कहाँ रहते हैं आप? बुद्धेश्वर पिंक सिटी में रह रहा हूँ, रहने वाला बांगर मोड़ नाम का हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि एक लोगों ने मेरे से बिजनेस का हवाला देकर 10,30,000 रुपए लिए। उसी चीज को लेकर मैं पारा थाने पे गया। पारा थाने पे मेरी ये कंप्लेन लिखने से मना कर दी इंस्पेक्टर साहब ने, बोले कि ये हमारे यहाँ का मैटर नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं लिखूंगा, आपका जहाँ का मैटर है आप वहीं जाइए, वहीं कंप्लेन लिखाइए। जबकि मैं बुद्धेश्वर में पिंक सिटी में ही रह रहा था किराए के मकान में। ये सारी चीजें हो रही थी। एक विमल पत्रकार आए, उन्होंने बोला कि मैं पत्रकार हूँ, मेरी पुलिस से बहुत अच्छी जान पहचान है, मैं आपकी एप्लीकेशन लिखवा दूंगा, इसमें खर्चा आएगा 10,000 रुपए। उन्होंने मेरे से 10,000 रुपए लिए और ले जाकर मुझे एसएचओ के ड्राइवर, पारा एसएचओ के ड्राइवर तौफीक से मेरी मुलाकात करवाई। तौफीक जी ने मेरे से 25,000 रुपए लेकर मेरी एफआईआर लिखवाई। एफआईआर लिखने के बाद में पुलिस अपने तरीके से विवेचना करने लगी। तौफीक का तो लाइन हाजिर कर दिया गया, तो वहां से उनसे तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं। लेकिन विमल शर्मा पे कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी। इसके दौरान जब विमल शर्मा के बारे में हमने पारा थाने में अवगत कराया, तो विमल शर्मा अपने कुछ लोगों को लेकर हमारे निवास, जहां मैं रहता हूं बांगर में, वहां पहुंचे, मेरे फादर को धमकाया कि अगर इस तरीके की कोई हरकत करते, हमारे खिलाफ बयान देते, तो मैं इनको वहीं पे मरवा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ये चीज आई तो मैंने वो ये भी बताया, तो उन्होंने मेरे से एविडेंस मांगा कि क्या एविडेंस है कि ये आपके यहाँ गए थे। मैंने वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवा के इनको दिखाई कि ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है, ये हमारे यहाँ गए थे इस तरीके से। जब पारा में उनसे पूछताछ हुई विमल शर्मा से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं गया था, और जबकि सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो 4-5 लोगों को लेकर गए हैं। विमल शर्मा पे जब इन सब चीजों का दबाव पड़ा तो उन्होंने, हमारे पुराने मालिक जो है दिनेश चंद्र वैश्य, उनसे हमारा पहले से ही मैटर चल रहा था इंसेंटिव को लेकर। मैं अपना इंसेंटिव मांग रहा था, वो मेरे इंसेंटिव को मना कर रहे थे। मना क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि देख लेंगे, हो जाएगा। कितना इंसेंटिव था? इंसेंटिव उन्होंने पर ट्रैक्टर 10,000 रुपए देने के लिए कहा था। ठीक है, बाकी जितना ट्रैक्टर बिका होगा वो उनके पास भी रिकॉर्ड में होगा, हम लोगों के पास भी रिकॉर्ड में है। ये सारी चीजें चल रही थी। मैं इंसेंटिव मांगा तो उन्होंने बोला कि चलिए इंसेंटिव देख लेंगे, अभी ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हो। ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन विमल शर्मा पर जब इधर दबाव बनाया गया तो उन्होंने हमारे दिनेश चंद्र वैश्य के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र चला। पहले तो दिनेश चंद्र वैश्य ने मुझे फोन किया, फोन करके धमकी दी कि ये अब तुम अगर अपना ये सब मांगते हो मेरे से पैसा वगैरह, तो 1-2 लाख रुपए पुलिस को देकर मैं तुम पर फर्जी मुकदमे इतने लिखवा दूंगा कि तुमसे मुकदमे में दौड़ते रह जाओगे, पैसा तो भूल ही जाओगे। किसने कहा है? दिनेश चंद्र वैश्य ने। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जो बात उन्होंने कही है। ये धमकी मौजूद है आपके पास? जी, इसके साक्ष्य हैं आपके? साक्ष्य है मेरे पास। अच्छा। ये कहकर इन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद में 2, 4, 5, 10 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ गुड़म्बा थाने में उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। कौन सा थाना? गुड़म्बा थाना। अच्छा। गुड़म्बा थाने से फिर मेरे पास फोन आना शुरू हो गए। मुझे बार बार बुलाया जाने लगा कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। ये सारी चीजें चली। गुड़म्बा की पुलिस मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है। पारा पुलिस ने तो जो परेशान किया वो तो किया ही मुझे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने जो अपने पैसे को लेकर जंग छेड़ी थी, या जो मैंने इन सब लोगों के बारे में कह दिया, उससे हो रहा है, क्या हो रहा है? बदले की भावना ही समझ लीजिए। लेकिन अब यह है कि लखनऊ में रहना हमारा बहुत दुश्वार हो चुका है। धमकी मिल रही है? विमल शर्मा आए थे, मुझे धमकी दिला रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना ये है कि कौन से थाने की पुलिस? गुड़म्बा थाने की पुलिस कह रही है कि आप यहाँ आएंगे तो हम आपको यही बैठाते हैं और यही फिर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं, तुम जो ये कर रहे हो रिकॉर्डिंग का खेल, वो तुम्हारा खत्म कराते हैं। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ सारी चीजों की निष्पक्ष एक बार जांच कराई जाए। विमल शर्मा, दिनेश चंद्र वैश्य और इधर ये अनीता तिवारी, अरविंद राजकेशव तिवारी, मैं अगर इनके बारे में सबूत दे पा रहा हूँ तो मेरे से लिया जाए, या ये मेरे खिलाफ अगर दे पा रहे हैं तो इनसे लिए जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। क्या आपका आरोप है कि पुलिस मिलकर काम कर रही है आरोपी के साथ?
जब आरोपी ने खुद अपने मुंह से ये बात कही कि मैं 1-2 लाख रुपए देकर हाँ। फर्जी मुकदमे इसकी लिखवा- रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। मैं चाहेंगे तो हम रिकॉर्डिंग कौन सा थाने की पुलिस है? गुड़म्बा थाने की पुलिस। अच्छा। और उसी दिन से गुड़म्बा थाने की पुलिस ने हमको फोन करना शुरू कर क्या दिया। मांग है आपकी? मांग मेरी ये है कि इस चीज की निष्पक्ष एक बार जांच कराई जाए हाँ। कि अगर उनका कहना है कि मैंने उनका 40 से 50 लाख रुपए का गबन किया है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुझे 5 महीने नौकरी छोड़े हो गया है, 5 महीने तक उनको इन सब चीजों का होश नहीं आया। उनका कहना है मैंने दस्तावेज गायब कर दिए। क्या 5 महीने तक कोई आदमी अपना दस्तावेज नहीं चेक करता है? अगर ये सारी चीजें होती तो ये तो जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तभी उनको पता चल गया होता, लेकिन नहीं, जब मैंने इंसेंटिव का जोर दबाव बनाया कि नहीं उनको दे दीजिए, मैं नौकरी छोड़ चुका, मुझे कुछ काम धंधा भी करना है, तब उन्होंने मुझे ये धमकी देना शुरू कर दिया। बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, अभी मैं तुम पे इतनी कंप्लेनें करा दूंगा कि किसी भी चक्कर। पुलिस का दबाव बनाया जा रहा है? पुलिस का तो पूरा दबाव है। गुड़म्बा थाने का? गुड़म्बा थाने का पुलिस का दबाव है। अभी आप कुछ कह रहे थे कि दूसरे परिवार के साथ कर लेंगे, ऐसा कुछ कह रहे थे? अब देखिए जब नहीं कोई सुनेगा, हमारे इधर तो गुड़म्बा पुलिस तो नहीं है, ठीक, गुड़म्बा पुलिस दबाव बनाई। एक्चुअली बात है कि उसमें पारा थाने का सेक्टर का ड्राइवर सस्पेंड हो गया है या लाइन हाजिर हुआ है, मुझे नहीं पता है, लेकिन उस पर कार्रवाई, तो इस वजह से पुलिस मेरे खिलाफ पूरा जा चुकी है। अब जब पुलिस ही मेरे खिलाफ हो जाएगी, सारी चीजें मेरे खिलाफ जा रही है, तो मुझे आखिरी में बस यही होगा कि मैं अपने परिवार के साथ में आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। क्या करने के मजबूर हो जाओगे? आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। तो ये थे पीड़ित हमारे साथ दिव्यांश वाजपेयी जी। इनका जो है साफ साफ लखनऊ पुलिस पे आरोप है, गुलुम्बा थाने पुलिस पे आरोप है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन्होंने एफआईआर कराई है इनके खिलाफ वो झूठ कराई हुई है, जबकि इनके पास पूरे साक्ष्य हैं, रिकॉर्डिंग है। इनकी मांग है कि जो अधिकारी हैं उनसे निष्पक्ष जांच कराई जाए, और वरना ये अपनी फैमिली के साथ आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएंगे। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।